ये आवाज जो गूंजी ज्यादा वक्त तो नहीं लगा, चल रहो हसन और हुसैन और अब्बास आ गए। सबसे पहले मौला की बात पहुंचे वो हसन थे। राम बाबा को खून रत्न देगा, बाबा के सर को शीरे से लगाया, फरमाया बाबा की जान को जरूरत हुई। अरे इतने खूबसूरत इंसान में वार कर रहे इमाम की दोनों आंखें बंद थी, सर बेटे के गोद में दामन में इमाम आजम के आंसू के कतरा रानी के चेहरे पे गिरे। आंख खोल के देखा हसन आए, कहा बेटा नमाज का वक्त होने वाला है, आज तुमने जमात करा दी। अजीब बात है, मैं सुनाता हूँ आपको, अजीब बात है। कहा बेटा रोना नहीं तुमने रोना नहीं, तुम इस बात पर खुश हो जाओ तेरे बाबा की जिंदगी कामयाब गुजरेगी। हसन और हुसैन को रोने नहीं दिया 21 रमजान 19 रमजान को, लेकिन जब अली घर पहुंचे लाए गए उठाकर, जब सकीना जब ज़ैनब गुलशम ने देखा बाबा को, जब ये दोनों ने चीख के कहा उस पर जूते मारे, हाथ मारे, छोटा सा नन्हा सा अब्बास आगे आके कहा इतने मुझे मेरे बाबा को क्यों मारा? अल्लाह अकबर। इस मौके पर मेरे मौला ने फरमाया इसको गिरफ्तार करो, मारो नहीं। अगर मैं बच गया तो मैं खुद जानू ये जाने, अगर मैं इस दुनिया से चला गया बेटा हसन, मैं तुम्हें पहले बता दूं इसने मुझ पे एक वार किया है, तुम मेरे साथ में बेटा एक वार करना, दो न करना। अदालत और इंसाफ के तकाजे को दुश्मन पर भी पूरा करना। अली को उठा के लाए दरवाजे की तरफ, फरमाया बेटे असहाब से कहा मुझे छोड़ दो, मैं पाँव के बल चलता हूँ। इमाम ने फरमाया बड़ा खून इतना बह चुका है, आप अपने वजन को बरकरार नहीं रख सकते। फरमाया नहीं बेटा, अगर तुम मुझे उठा के ले जाओगे मेरी बेटियों ने